आज हम करेंगे रेड एल्गी के बारे में, जिसे रोडोफाइसिया भी कहते हैं। रोडोफाइसिया जो कि थर्ड क्लास है एल्गी की, और रोडोफाइसिया को रेड एल्गी भी कहा जाता है। रेड एल्गी क्यों कहते हैं? रेड एल्गी इसीलिए कहते हैं क्योंकि रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं R-फाइकोएरिथ्रिन, ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ R-फाइकोएरिथ्रिन। इस पिगमेंट की वजह से रेड कलर की होती है यह एल्गी। और जो इसकी थैली होगी, रेड थैली जो होगी इसकी, वो होगी मल्टी सेलुलर, यानी मल्टीपल सेल्स से वो बनी होगी। कैसे हैबिटेट में मिलेगी? ये ज्यादातर मिलती है मरीन वाटर के अंदर। दे आर फाउंड मोस्टली इन मरीन वाटर। और रेड एल्गी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरफेस ऑफ वाटर पे ही प्रेजेंट होगी, ये नीचे भी प्रेजेंट हो सकती है, यानी बहुत गहरी भी प्रेजेंट हो सकती है पानी के अंदर जहाँ पे बहुत ही कम लाइट पहुँचती है, और ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है सरफेस ऑफ वाटर पे जहाँ पे अच्छे से लाइट आती है, सनलाइट आती है अच्छे से। तो अब जो रोडोफाइसी होंगे ये अपना खाना कैसे स्टोर करेंगे? दे स्टोर देयर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, दे स्टोर देयर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। और जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर में ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन जैसा दिखता है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? रिप्रोडक्शन भी तीनों तरीके के से हो सकता है। वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। वेजिटेटिव कैसे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल कैसे होगा? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, तो कैसे होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, यानी जो मूवमेंट नहीं कर सकते वो नॉन मोटाइल होते हैं। सो ये होंगे नॉन मोटाइल स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी फॉर्म होगी? ज्यादातर होगा oogamous। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा होगा? oogamous होगा। oogamous मतलब जो फीमेल गैमीट होगा और मेल गैमीट होगा उनका साइज सेम नहीं होगा। जो फीमेल गैमीट होगी वो लार्ज होगी और मेल गैमीट होगा वो स्मॉल होगा। तो ऐसे रिप्रोडक्शन होगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? पहला है पॉलीसिफोनिया, दूसरा है पोरफायरा, थर्ड इज जेलिडियम एंड लास्ट इज ग्रेसिलेरिया। इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। रोडोफाइसिया, रोडोफाइसिया यानी रेड एल्गी। रेड एल्गी इसको कॉमनली हम कहते हैं रेड एल्गी क्यों होती है? क्योंकि प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट इज देयर, जिसे R-फाइकोएरिथ्रिन भी कहते हैं इनकी बॉडी के अंदर। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, ज्यादातर मरीन होंगे विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस फाउंड इन, और कहाँ पे मिलेंगे? ज्यादातर वार्मर एरियाज में मिलेंगे। दे आकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स भी, जो कि सरफेस ऑफ वाटर के बहुत ही क्लोज होते हैं, अच्छे से वहाँ पे लाइट पहुँच पाती है, और ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स, यानी बहुत गहरे भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये ओशंस के अंदर जहाँ पे बहुत ही कम लाइट पहुँच पाती है। अब जो रेड थैली होती है इनकी, रेड एल्गी की, वो होती है मल्टी सेलुलर, यानी इनके पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। द फूड इज स्टोर्ड एज, फूड कैसे स्टोर होगा? एज फ्लोरिडियन स्टार्च, और जो कि किससे सिमिलर होता है? अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर के अंदर। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस करेगा वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली कैसे करेगा? बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, और सेक्सुअली कैसे करेगा? बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेक्सुअली कैसे करेगा? बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? oogamous होगा, और अकम्पेनिड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होंगे। कॉमन मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो अब जो 3 एल्गी होती है, जो मोस्टली
हमने 3 एल्गी पढ़ी है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। उनके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। इस टेबल के अंदर है जैसे क्लोरोफाइसिए, जिसे कहते हैं ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसिए को ग्रीन एल्गी कहेंगे। उसके पास कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगी और क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होगी। स्टोर्ड फूड कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। और फ्लैजिला कितने होंगे? 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, इक्वल और एपिकल। एपिकल यानी एपेक्स पे वो प्रेजेंट होंगे। ये हैबिटेट क्या क्या हो सकता है? इनका हैबिटेट हो सकता है फ्रेश वाटर भी, ब्रैकिश वाटर भी और सोल्ट वाटर भी, मिल सकते हैं तीनों में। फेओफाइसिए जैसे ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। पिगमेंट्स इसके पास कौन कौन सी होती है? ज़्यादातर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथीन भी इनके पास प्रेजेंट हो सकती हैं। इसका जो स्टोर्ड फूड होगा वो किस फॉर्म में होगा? एज मैनिटोल एंड एज लेमिनेरिन। जो इनकी सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी? सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के ऊपर एक कवरिंग होगी एल्जिन की। 2 फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट होंगे, अनइक्वल होंगे यानी साइज दोनों का सेम नहीं होगा, और लेटरल होंगे यानी साइज में वो प्रेजेंट होंगे। इसका हैबिटेट क्या क्या हो सकता है? फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, ब्रैकिश में भी मिल सकते हैं और सोल्ट वाटर में भी ये मिल सकते हैं। थर्ड एंड द लास्ट रोडोफाइसिए जिसे कहते हैं रेड एल्गी। इसके पास कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइगोएरिथ्रिन। इसके पास जो स्टोर्ड फूड होगा वो किस फॉर्म में होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से। सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, इससे इसकी सेल वॉल बनी होगी। और एब्सेंट होगा फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि जो स्पोर्स है वो भी नॉन मोटाइल है और जो गैमीट्स है वो भी नॉन मोटाइल गैमीट्स है, तो इनके पास भी नहीं प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। ये मूव ही नहीं कर पाते, नॉन मोटाइल होते हैं। हैबिटेट कैसा होगा? फ्रेश वाटर भी, ब्रैकिश वाटर भी और सोल्ट वाटर भी। कल हम करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, लीवर वोर्ट्स और मोसेस।